बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक सिलसिला हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर जो बायो की कॉपी है, बायोलॉजी की जो प्रैक्टिकल नोटबुक है वो बनाने का तरीका वो हम सारा डिटेल के साथ जो है ना हम डायग्राम बनाते जाएंगे और साथ साथ जो है ना मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो ये फेडरल बोर्ड की है, अगर पंजाब बोर्ड की भी हो तो फिर उसमें भी जाहिर बात है यही सिलेबस है और यही डायग्राम होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, तो ये हम 9th और 10th की जो प्रैक्टिकल कॉपी है बायोलॉजी की वो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर है पहला टॉपिक या पहली डायग्राम वो है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको हम बनाते हैं और इसको बनाने का तरीका आप देखिएगा। अभी यह है कि मैं वीडियो को बड़े आराम से इसका जो बाकायदा तरीक़ाकार है वो बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम जो इसका आई पीस है या बॉडी ट्यूब है वो हम पहले बनाएंगे और बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो हम पहले ड्रा करते हैं। सिर्फ हमने देखना ये है कि इसका एंगल क्या है। इसका एंगल हमने बना लिया, एक लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद फिर हमने इसका बाकी का जो साइड है वो देखनी है कि वो किस एंगल पे है, बिल्कुल सीधी नहीं है बल्कि थोड़ी सी साइड पे है। इस तरीके से हमने इसको बना लेना है और फिर यहाँ से पीछे से आपने देखना है ये कर्व है, इसको कर्व में कर्व बना लेनी है। इसकी अंदर वाली साइड बना ली। इसके बाद बिल्कुल आपने पहले हल्की हल्की लाइन जो है ना वो आपने ड्रा करनी है, बिल्कुल लाइट सी। और आपने अभी कोई इसमें डार्क लाइन इस्तेमाल नहीं करनी। और फिर आपने इसका एंगल देखना है कि ये अगर इस साइड पे है तो इसके अंदर जो स्टेज बनानी है इसकी वो किस एंगल पे होगी। उसकी भी जाहिर बात है कि ये अगर इस एंगल पे है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे स्टेज तो वो भी इसी एंगल पे होगी, ऐसे। ठीक है, और इसकी ये वाली साइड ये हमने ड्रा कर लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं नीचे भी हमने अब ये जो स्टेज है ये डबल होगी, थोड़ी सी इसकी मोटाई है। बिल्कुल हल्की हल्की लाइन से आपने स्टार्ट लेना है। अभी हम फुट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। अब इसका एंगल भी जो इसकी जो नीचे बेस है तो ये भी इसी एंगल पे आएगी, इस एंगल पे आ रही है। ठीक है, जो ऊपर स्टेज का जो एंगल है वही हम इसका एंगल रखेंगे। और फिर ये देखें ये इस एंगल पे जा रही है लेफ़्ट साइड पे, तो ये भी लेफ़्ट साइड पे उसी के पैरेलल जानी चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने जो इसकी दूसरी साइड है या दूसरी टांग है वो हमने बनानी है। तो इस तरीके से आप बनाते जाएंगे, हल्की हल्की सी ड्राइंग करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इस एंगल पे इससे आगे नहीं जाना। इसकी फिर नीचे से मोटाई है, ये हम बनाते जाएंगे। इसके अंदर वाली साइड अब हम ये जो हमने एंगल बनाया है इसकी जो बॉडी ट्यूब है तो इसको हम कहीं कहीं से मोटाई है इसकी और हल्की हल्की सी। अब इसका अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी, इसको ऊपर से हमने छोटा करना है ज़रा। ठीक है, जितनी ये ट्यूब है इससे ज़रा थोड़ा छोटा, तो दोनों साइडों से फासला एक जैसा रख के तो आपने फिर ऊपर वाला हिस्सा बनाना है। इसी की सीध में जाएगा, एंगल सीधा रखिएगा बनाते वक्त। इसकी सीध में पहले आप चेक कर लें। ठीक है, इसकी सीध में आप चेक करके उसके बाद आपने यहाँ से बना लेंगे। थोड़ा सा इसको
हल्की हल्की ड्राइंग बनाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसी की सीध में थोड़ा सा इसको और लंबा कर लें, क्योंकि अभी मैं फ़ाइनल नहीं कर रहा, इसी वजह से नहीं कर रही कि अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो हर एक चीज़ है वो अपनी प्रॉपर जगह पे आनी चाहिए। अभी यहाँ से थोड़ा सा इसको मोटा कर दें। उसके बाद ये यहाँ से हमने जो रिवॉल्विंग इसकी नोज़ पीस है वो हम बनाएंगे, और इसके बाकी जो लेंस हैं, एक ये बन गया और एक थोड़ा सा दूर है, तो ये ज़रा हमने छोटा बनाना है क्योंकि मुख्तलिफ लेंस होते हैं इसके, तो इसको हमने ज़रा छोटा बना लिया। तो अब ये देखें कि हमारी अब जो यहाँ पे जो स्लाइड है वो भी इसी के पैरेलल आएगी, ठीक है। इसी की सीध में यहाँ से आपने ऐसे लेके आनी, ठीक है। और इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे जिसको भी आपने देखना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसकी सीध में आएगा। अब हम इसको अपनी शक्ल देते हैं, वो शुरू करते हैं। अब इसको आपने, ये मेरे पास 2B की पेंसिल है, ठीक है। 2B की पेंसिल आपने यूज़ करनी है। 2B की पेंसिल ज़रा डार्क होती है, इस वजह से आप बड़ी खूबसूरती से इसको बना सकते हैं। लाइनों को जो भी आपकी डायग्राम बनेगी वो ज़रा अच्छी बनेगी। ऊपर से आप देखते जाना है कि थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से से ये थोड़ा सा चौड़ा है, मामूली सा, तो इसको आप ज़रा चौड़ाई में कर लें ये, और ऊपर से ये गोलाई कर दें, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप देखें, यहाँ से हमने ये कर्व करनी है, हल्की सी, बिल्कुल सीधा नहीं है क्योंकि ये गोलाई में है, तो बिल्कुल सीधी लाइन लगानी, थोड़ी सी कर्व में लेके आना है इसको, और थोड़ी सी ये इसका ऊपर वाला हिस्सा बना लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा बाहर निकाला। अब उधर से आपने देखते ही जाना है डायग्राम से, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। अब इसका जो ये बॉडी ट्यूब है ये थोड़ी सी और चौड़ाई में है, ठीक है, खूबसूरत लगेगी। थोड़ी सी और चौड़ाई में हम करके तो इसको हम बनाएंगे। और ये जो आपने फुट का इस्तेमाल करना है या जो रूलर आप इस्तेमाल करें, तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जब यहाँ पे लाइन ड्रा कर लें तो इस ये नीचे से लाइनें नज़र आ रही हैं। और इससे भी अगर हम आगे चलें तो हमारे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है ना वो फुट होना चाहिए। अभी ट्रांसपेरेंट फुट जो है ना वो मैं यूज़ करता हूँ। फुट जो है ना मैंने अभी लिया है ताकि जब आप लाइन ड्रा करें तो नीचे से लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस तरह फिर आपकी जो लाइन सीधी लगेगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से फिर हमने कर्व करनी है, ठीक है, गोलाई देनी है इसको। उसके बाद बाकी जो रिवॉल्विंग नोज़ पीस है अब इसमें परफेक्शन लेके आनी है आपने। ये ऊपर से सीध का ख्याल रखना है, ये इसकी सीध में आ रहा है तो आपने जो भी लाइन ड्रा करनी है वो इसी के पैरेलल होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे आके आप थोड़ा सा चेंज कर दें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने।
यहाँ से फिर अब देखें सिर्फ ऊपर से सीधी लाइनें आ रही हैं और क्या आ रहा है, यहाँ से कर्व आ रही है। ठीक है, बस ये दो चीज़ें हैं। कहीं से अब चौड़ाई है, ठीक है, मोटाई है, कहीं से ज़रा बारीक है जो इसकी बैरल आ रही है। तो उधर से आपने डायग्राम से एक एक हिस्से पे आपने तवज्जो देनी है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत आप चेंज ये कर सकते हैं कि ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय कि आप ज़्यादा बारीकी में लेंस के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। ठीक है, जस्ट ये है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब इसका एंगल क्योंकि ये है, ठीक है, तो आपने उसी के हिसाब से ये कर्व देनी है। अब ये थोड़ा सा एंगल इसका और चेंज हो गया है, तो इसको भी आप ये आप बेशक फुट के साथ ही काम कर लें। मैं थोड़ा सा फ्री हैंड भी कर लेता हूँ क्योंकि काम कर कर के प्रैक्टिस हो चुकी होती है। इस तरीके से आप लेंस बना लें इसके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा कि इसकी जो ये बॉडी बनानी है, यानी कि पीछे से हमने पिलर या आर्म इसे कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ बनानी है। तो ऊपर से ये तिरछी लाइन क्योंकि इसी एंगल पे जा रही है, कोई भी आपने लाइन उस तरफ लेके जानी तो एक ही एंगल होना चाहिए, ये वाला, और इधर से ये एंगल है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से और ये ध्यान रखिएगा कि ये तोड़ तोड़ के आपने इसको नहीं बनाना, कि ये जो कर्व अगर आपने बनानी है तो पहले हल्की सी जो है ना आपने बना रही थी, जिस तरह मैंने हल्की सी लाइन से ये पहले ड्रॉ कर लिया था, और उसके बाद आपने जब लाइन डायरेक्ट बनानी है तो फिर आपने तोड़ तोड़ के नहीं, यानी कि थोड़ी सी बनाई फिर आगे, तो ये फिर खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से भी आप आ जाए, थोड़ा सा नीचे है क्योंकि इधर से, और इसी एंगल पे आपने इसको भी बनाना है। फिर आप इसको बना दें, और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, इसको बनाना है, और बिल्कुल गोल नहीं है क्योंकि थोड़ी सी साइड पे है, इसलिए ये थोड़ा सा ओवल शेप में बनाएंगे। और अगर आप इसको सीधा भी बना देते हैं, यानी कि फुल इसका जो सर्कल है वो मुकम्मल सर्कल ही बना सकते हैं, तो वो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने ये नहीं देखना, बारीकी में नहीं जाना उसने। ठीक है, जस्ट ये है कि आपको डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम जो आप बनाते हैं माइक्रोस्कोप की है या नहीं है। अगली एडजस्टमेंट के लिए अब यहाँ से इसकी अंदर वाली साइड बना लेंगे, और यहाँ से थोड़ी सी चौड़ाई में रखना है क्योंकि इसके ऊपर स्टेज बनानी है हमने। यहाँ से इसकी सीट में, और यहाँ से भी थोड़ा सा और बाहर निकाल लेते हैं इसको। स्टेज की तरह यहाँ पे मोटाई है,
अब आगे जो है इसका जो नीचे बेस बनानी है हमने, देखिए हर एक का एंगल वो आपने पहले देखना है कि किस तरह वो लाइन लगी हुई है। अगर इसकी सीध में हमने लाइन लगानी है तो ये अब तिरछी नहीं जाएगी, ये सीधी ऊपर ही जाएगी ये। उसके बाद इसकी जो नीचे बेस है वो हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी जो नीचे बेस है वो बनाने से पहले हमने इसकी सीध में यहाँ पे ये मिरर बनाना है और इसकी थोड़ी सी मोटाई भी कर देते हैं। अब हम आते हैं इसकी यहाँ पर भी एडजस्टमेंट के लिए है। अब बेस जो है यहाँ पे जो पहले मैंने ड्रा की है, हल्की सी लाइन अगर आपको नज़र आ रही हो, हल्की सी ड्राइंग ये देखें, तो ये ड्राइंग थोड़ी सी छोटी है। नीचे जो इसकी बेस है वो ऊपर वाले जो सारी ड्राइंग बनी हुई है उसकी निस्बत ज़रा छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्योंकि हमने आर्जी तौर पे बनाई थी, इसलिए हम इसको ज़रा खोल लेंगे, ज़रा बड़ा कर देंगे। नीचे से इसको हमने लंबा करके फिर बनाना है यहाँ से। अच्छे से अब इसकी सीध ले लेनी है आपने, यहाँ से सीधा से जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने गोलाई करते हुए इसके साथ मिलाना है। पहले हल्की सी लाइन ड्रा कर लें, उसके बाद इसको फाइनल कर दें ऐसे। अब इसकी जो नीचे है मोटाई वो आपने एक जैसी बना लेनी है पहले। अब इसको इसी के मुताबिक, इसी के पैरेलल जो ना आपने गोलाई करके, यानी कि सीधा ऐसे बना देना है, यहाँ से गोलाई करते हुए ये देखें, और इसको यहाँ से कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ये अब जो यहाँ का काम है वो हम करते हैं कंप्लीट। यहाँ पर क्योंकि दूसरा हमें नज़र नहीं आ रहा, लेंस के पीछे है, तो आप इसको यहाँ से इसी की सीध में आना है, इसकी सीध में ऐसे। फिर यहाँ से भी यहाँ इसके नीचे जो हमने बनानी है स्लाइड, इसी के पैरेलल आपने स्लाइड को भी बनाना है। स्लाइड में थोड़ी सी मोटाई लेके आनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ से थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, ठीक है, फॉल्ट है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेज करके इसको ठीक करेंगे। यहाँ से सीधी लाइन जा रही है ऐसे, अब ये ठीक है। अब हम आते हैं कि जो लाइनें हमने बिल्कुल लाइट सी लाइनें ड्रॉ की थी, ठीक है, आर्जी तौर पे जो हमने काम किया था, ये आपको हल्की हल्की सी लाइनें नज़र आ रही होंगी, तो इनको हमने अरेज करना है। तो अरेज हम करेंगे कि इसका कोना हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, ये फुल चौड़ाई में हम अरेज़र को यूज़ करेंगे, फुल चौड़ाई में। और इसको आपने थोड़ा सा कपड़े के ऊपर रगड़ के
इसको ज़रा साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से आपने चलाना है, इरेज़र से ये लाइनें मिटा देनी है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सफाई के साथ इरेज़र कैसा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आपने साफ़ करना है। तो साफ़ जिस तरीके से मर्ज़ी आप चाहें कर सकते हैं।